हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी, आपका कैड इंस्ट्रक्टर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सिलेक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन मेथड किस तरह से होते हैं और उन्हें किस तरह से यूज़ लिया जाता है वो हम देखेंगे। कुछ सिलेक्शन मेथड हम जानते हैं और कुछ के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा जो मिसलेनियस हैं, जिनको लोग बाग नहीं जानते या यूज़ नहीं लेते। उस तरह के मेथड के बारे में अब बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं। अभी नॉर्मली हम जब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन, तो वो किस तरह से करते हैं और सिलेक्शन मेथड यूज़ कहाँ पे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले माना हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है। मूव के लिए आप जैसा है एम कमांड लेंगे। मूव के लिए एम एंटर किया आपने, यहाँ पे आपको बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आप किस तरह से करते हैं, या तो किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर क्लिक नहीं करते हैं तो आप विंडो बना के, दो विंडो हैं, एक लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, इस तरह से। एंड ये वाला ऑप्शन जो कि राइट टू लेफ़्ट है, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अगर इनके अलावा भी आपको कुछ सेलेक्ट करना है तो वो किस तरह से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। माना हमने मूव करना है तो मूव करा। अभी ये आपसे जब बोलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तब आपको यहाँ पे लेना है ऑप्शन OP। OP जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। विंडो, लास्ट, क्रॉसिंग, बॉक्स, ऑल, फैंस, W पॉलीगन, C पॉलीगन एंड ग्रुप, ऐड, रिमूव, मल्टीपल, प्रीवियस, अनडू, ऑटो, सिंगल और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपको विंडो के अकॉर्डिंग करना है तो विंडो मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट सेशन में जो हैं हमारे हुए हैं उनमें, कि विंडो से आप किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। लास्ट यानी जो भी आपने लास्ट में सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे एल एंटर। तो जो भी लास्ट में सेलेक्ट किया था, अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं जिसे मैंने लास्ट में सेलेक्ट किया था, अगर होता तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती। सेकंड है क्रॉसिंग, C एंटर फॉर क्रॉसिंग। और जो भी आप इस विंडो के द्वारा क्रॉस होगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। एंटर किया एंड ये आपने कर लिया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अभी हमारे पास लास्ट सिलेक्शन है इसलिए मूव करता हूँ और L एंटर फॉर लास्ट। इसमें हुआ नहीं है, आई थिंक इसने लिया नहीं है क्योंकि मैंने अंडू कर दिया उस ऑब्जेक्ट को, इसलिए इसने उसको लास्ट नहीं माना है। यही प्रॉब्लम आई है। चलिए हम दूसरा देखते हैं, M एंटर एंड OP एंटर। यहाँ पे हमारे पास क्रॉसिंग हो गया बॉक्स, किसी भी बॉक्स के अकॉर्डिंग, यानी वही आपको बॉक्स बनाना होगा, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो सेलेक्ट होगा। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। इस तरह से आप बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वापस आप गए OP एंटर एंड जो भी है फैंस, फैंस में जो भी चीज़ टच हो जाएगी, ऑल तो आप जानते ही हैं, कंट्रोल A करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फैंस में F एंटर और इससे जो भी ऑब्जेक्ट टच होगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं अभी। ओके, बाहर निकलते हैं वापस M एंड OP एंटर। फैंस के बाद है W पॉलीगन। W पॉलीगन के लिए W एंटर और इस तरह से आप कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें जो भी आएगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं OP एंटर। तो आप इन्हें यूज़ ले सकते हैं जो भी आपके पास हैं, ये C पॉलीगन एंड ग्रुप, ऐड, ये सब आप करके देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा मिल जाएगा, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एंड उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा। तो एक तो ये तरीका है, आप अभी ऑब्जेक्ट को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ओके, इसके बाद कुछ और भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके द्वारा आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको यूज़ ले सकते हैं। वो किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। एक होता है क्विक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्विक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से आपको सेलेक्ट करके देगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्विक सेलेक्ट आपको मिलेगा टूल्स में। टूल्स में यहाँ पे होगा क्विक सेलेक्ट, ये आप टाइप कर सकते हैं QSE एंड उससे भी एक क्विक सेलेक्ट विंडो ओपन होगी। ये आपके सामने क्विक सेलेक्ट विंडो है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई टू, कहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी एंटायर ड्राइंग में या किसी पर्टिकुलर स्पेस पर, तो वो दोनों चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
ऑब्जेक्ट टाइप, आपको कौन सा ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ से फिल्टर करके कर सकते हैं कि आपको केवल लाइन सेलेक्ट करनी है, सर्कल सेलेक्ट करनी है, ब्लॉक रेफरेंस, आर्क, टेक्स्ट, जो भी इसमें होगा आपकी ड्राइंग में, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देन उसके बाद है प्रॉपर्टी, आपको कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, लेयर के अकॉर्डिंग, लाइन टाइप के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद है ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन एंड सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करते हैं मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल नहीं, मैं केवल लाइन सेलेक्ट करता हूँ एंड ओके। अब ये थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि काफ़ी हैवी ड्राइंग है। वन आइटम सेलेक्टेड, लाइन केवल एक ही सेलेक्ट की है इसने, जो कि लाइन में बता रहा है। अब इस तरह से तो है नहीं, इसमें काफ़ी सारी लाइंस हैं। ओके, हमने एस्केप किया। अब मैं डायमेंशन ही सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये डायमेंशन सॉरी टेक्स्ट है। ये देखिए डायमेंशन भी हैं, टेक्स्ट भी है, तो टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए सेम थिंग, क्विक सेलेक्ट आपको लेना है। क्विक सेलेक्ट लेने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है टेक्स्ट एंड इक्वल टू सेलेक्ट ऑल एंड ओके। प्रोसेसिंग चलेगी थोड़ा, उसके बाद आपका ये टोटली सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसने बताया यहाँ पे 1264 आइटम सेलेक्ट किए हैं, ये जो भी टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, ये देखिए अभी सेलेक्ट हो चुके हैं। ये जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट दिखाई देगा वो सेलेक्ट करेंगे, कर लेगा ये। और इसके बाद आप चाहें तो इन्हें मूव कर सकते हैं, चाहें तो लेयर चेंज कर सकते हैं, यानी जो भी ऑपरेशन आपको इसमें करना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये केवल सिलेक्शन के लिए है कि सिलेक्शन किस तरह से होगा। इसके बाद जो भी ऑपरेशन करना है वो आपको ही करना होगा, तो जैसा भी चाहें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं अभी एस्केप कर देता हूँ। इसके अलावा भी कुछ हैं, कोई सेलेक्ट आपने वापस से लिया, वापस से क्विक सेलेक्ट लेते हैं। अब मैं ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ होंगे, किस तरह से उन्हें यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑपरेटर्स का यूज़ क्या है, कैसे। अभी मैंने किया टेक्स्ट के इक्वल जो है वो कर सकते हैं, और इसमें ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं किस तरह से ये यूज़ होता है। आपने किया टेक्स्ट, यहाँ पे मैं वापस से टेक्स्ट ही ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया एंड देन कलर के अकॉर्डिंग, नो, लेयर के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। लेयर के नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू यानी जो टेक्स्ट लेयर में नहीं है वो कौन से हैं वो सेलेक्ट करते हैं। ओके करता हूँ मैं। सॉरी, मैंने वहाँ पे लेयर जो सेलेक्ट थी, कॉलम सेलेक्ट थी, इसलिए आई थिंक ये सेलेक्ट ना करे। एक बार देखते हैं, थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद ये आपको बताएगा। थोड़ा समय ले रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आपका रैम पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से ये होगा और किस तरह से नहीं होगा। तो रैम जितनी अच्छी होगी आपकी उतनी ही अच्छा प्रोसेसिंग करेगा। अभी देखिए कुछ भी सेव नहीं हुआ है, दो विंडो इस तरह से है, तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, हम एस्केप करते हैं एंड देन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्विक सेलेक्ट। तो ये अभी विंडो ओपन होने में थोड़ा सा समय ले रहा है, उसे ओपन होने देंगे, उसके बाद ही हम सब चीज़ें इसमें देखेंगे किस तरह से होगी, कैसे होगी, वो सारी चीज़ें। ओके, ये ओपन हुआ एंड आपने यहाँ से सेलेक्ट किया। मैं आर्क कर देता हूँ इस बार, आर्क रेड, बाय लेयर करना है, बाय लेयर आर्क। अगर कोई भी है इसमें से आर्क, जिसमें भी आपको लेना है वो आप देख सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग करना है। इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, सेलेक्ट ऑल है, सारे आर्क सेलेक्ट हो जाएंगे जो भी लेयर में है या नहीं है, वो सारी चीज़ें ले। तो इस तरह से आप उन्हें करके कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ओके किया। अगर कोई आर्क इसमें होंगे तो वो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, अगर नहीं हैं तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो आप देखिए आप पर्टिकुलर किस चीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट में उस चीज़ को डिफाइन कीजिएगा। थोड़ा सा समय लेगा तो थोड़ा वेट करना है हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, हैवी फाइल है हमारी जिसमें ये सर्च कर रहा है।
तो इस तरह से हमें थोड़ा समय लगेगा। एंड यहाँ पे इसने बताया इतना 1367 आइटम सेलेक्टेड, तो ये सारे आइटम सेलेक्ट हुए हैं जो कि आर्क में है। ओके, मैं एस्केप करता हूँ। तो आपने देखा किस तरह से वो आप आर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक सिलेक्शन मेथड है। इसके अलावा एक और सिलेक्शन मेथड है जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा। उसका नाम है फ़िल्टर कमांड। फ़िल्टर कमांड को आप यूज़ लेते समय आपको याद रखना है, क्योंकि उसका यहाँ पे आपको कहीं पे आइकन या उस तरह का नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक कमांड टाइप करनी होगी, FI एंटर। FI एंटर करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपको अपनी जो भी ऑब्जेक्ट हैं, यानी जिसकी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है वो चीज़ निकालना है। यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन फ़िल्टर। अब यहाँ पे आपको जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, माना मेरे को आर्क सेलेक्ट करना है, आर्क लिया मैंने, ऐड टू लिस्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ऐड टू लिस्ट करना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो नहीं लेगा। देन अप्लाई करना है। एंड जितने भी आपको ऑब्जेक्ट देखने, मान लीजिए मुझे इस एरिया में देखना है कि कितने आर्क हैं, तो ये एरिया मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये एरिया में अभी सिलेक्शन प्रोसेस दिख रहा है वो। एंड यहाँ पे उसने बताया 137 फाउंड किए हैं इसने, तो 137 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आर्क है, ये सेलेक्ट हो चुका है। आर्क के अलावा कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर हमने उसमें ऑब्जेक्ट दे दिया है कि हमें क्या सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ रहेगी हमें किस तरह से सेलेक्ट करना है। ओके, एस्केप किया मैंने, वापस से फ़िल्टर कमांड लिया। एंड फ़िल्टर कमांड में यहाँ पे देखा जो भी है, अगर आप ऐसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो नंबर ऑफ़ आइटम्स आपको बता देगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है तो वो आपको सेलेक्ट करेगा ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से करना है इस तरह के कितने ऑब्जेक्ट हैं जो इसमें हैं, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। ये प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि ऐसे कितने ऑब्जेक्ट इसमें हैं। तो पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने विंडो बनाया और अभी ये सर्चिंग करने लगेगा कि कितने ऑब्जेक्ट हैं इस तरह के। 1 फाउंड। तो आपने देखा कि इसमें 1 से ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था, क्योंकि जिसको मैंने सेलेक्ट किया केवल ये उसी को सेलेक्ट कर पाया और किसी को नहीं। तो वापस हम फ़िल्टर कमांड में जाएंगे और देखेंगे ऐसा क्यों किया इसने। तो फ़िल्टर कमांड में गए, सारी चीज़ें देखेंगे। इसकी आर्क है, ठीक है, सभी में आर्क है। विंडो लेयर में है, लाइन टाइप ये है, आर्क सेंटर ये है, लेकिन सभी का आर्क सेंटर ये नहीं है। सभी का आर्क सेंटर अलग अलग है, रेडियस वगैरह सेम है। तो आर्क सेंटर पर मैं क्लिक करूँगा, इस जो प्रॉपर्टी है इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद ये प्रॉपर्टी और में भी होगी, तो अप्लाई करना है अब मुझे। तो केवल जो उसकी पोजीशन वाली प्रॉपर्टी थी उसको मैंने डिलीट कर दिया है और फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि वो फ़िल्टर से बाहर आ चुका है, इसलिए मेरे को वापस से फ़िल्टर अप्लाई करना है। अब मैंने उसकी पोजीशन हटा दी है। ओके, सिलेक्शन है फ़िल्टर का, इसलिए वो नहीं ले रहा है। फ़िल्टर वापस से मैंने लिया, फ़िल्टर कमांड अभी अप्लाई करता हूँ और अभी देखता हूँ इस तरह के कितने ऑब्जेक्ट हैं जो जिनका आर्क ये जो रेडियस है वो इतना हो, वो कितने हैं ये हम चेक करेंगे। ओके, अभी भी 1 फाउंड, क्योंकि इस तरह का एक ही है इसलिए ये एक ही बता रहा है। अगर इस तरह के और भी होते तो वो बताता, अभी इस तरह के और नहीं है यहाँ पे, इसलिए उसने नहीं बताया है। तो इस तरह से करके हम फ़िल्टर कमांड को यूज़ कर सकते हैं और पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट में से हमारा मनचाहा ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं या उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें जो भी ऑपरेशन करना चाहें हम कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आज के लिए इतना ही। दोस्तों, ये रहा सिलेक्शन मेथड का प्रोसेस टोटली, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उनको अपने यूज़ में ले सकते हैं, अपने ड्राइंग स्किल्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये है आज का ऑब्जेक्ट जो कि आपको आज करना है। यहाँ पे मैंने डोर विंडो डिटेल भी दिया है, और अगर आपको इसके बारे में जानना है या ये आपको डाउनलोड करना है तो आप cattrainer.in जो मेरी साइट है उस पे जाके आप इसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।